हेलो डियर लर्नर्स, मैं विद्या चौधरी अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके ग्रामर टॉपिक्स को लेकर के, कंपोजिशन टॉपिक्स को लेकर के आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, आप उनको पसंद कर रहे होंगे। और आज के हमारे टॉपिक में हम रिपोर्ट राइटिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है फ्लावर एग्जीबिशन यानी फूलों की प्रदर्शनी। एग्जीबिशन का मतलब है प्रदर्शनी। तो सबसे पहले जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रदर्शनी के बारे में, किसी भी फंक्शन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है उस प्लेस का नाम। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कोई भी डेट। फिर हम लिखेंगे कि जो भी एग्जीबिशन हुआ है या अदर कोई इवेंट है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। जितना शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं उतना बताएं, ताकि आपको लिखने में बहुत ईजी रहेगा। वो सिंपल और इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जयपुर 15 जून। तो यहाँ पे मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कोई भी प्लेस है तो जयपुर का डाल दिया, कोई डेट हमें डालनी है तो 15 जून डाल दी। अब हम पढ़ते हैं, देयर वॉज अ फ्लावर एग्जीबिशन इन जवाहर कला केंद्र। अब आपको पता है कि जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है। वहाँ पे एक फ्लावर एग्जीबिशन, फूल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। द मेयर साहब इनागुरेटेड द फंक्शन। अब वहाँ के जो मेयर साहब है यानी वहाँ के जो महापौर हैं, उन्होंने इनेगुरेट किया। इनागुरेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। उन्होंने इस फंक्शन का उद्घाटन किया। देयर वर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। वहाँ पर फूलों की एक बहुत बड़ी संख्या में वैरायटी उपलब्ध थी, जैसे लाइक रोज़, लिली, जैस्मिन, लोटस एट्सेट्रा। ये सारे फूल जो हैं, रोज़ है, गुलाब है, लिली का पौधा है, जैस्मिन का पौधा है, लोटस कमल का पौधा, तो ये सारे फूलों के नाम हैं जो आपको लर्न करने हैं। एट्सेट्रा यानी इत्यादि, आदि बहुत प्रकार के फूलों के पौधे हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। दे वर एलिगेंट इन कलर्स एंड फ्लावर्स। अब आपको ध्यान रखना है कि जिस एग्जीबिशन के बारे में हम बोल रहे हैं, अब जैसे फ्लावर एग्जीबिशन है तो फ्लावर्स की क्या विशेषता होती है, उसका कलर और उसकी फ्रेगरेंस। तो वहाँ पे जो भी फूल मौजूद थे उनके कलर यानी उनके रंग और उनकी फ्रेगरेंस यानी उनकी खुशबू है वो बहुत ही एलिगेंट थी, बहुत ही शानदार थी। मैनी पीपल केम टू सी दिस। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एग्जीबिशन को देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। दे इंजॉयड अ लॉट। उन्होंने इस एग्जीबिशन को बहुत इंजॉय किया, बहुत आनंद लिया। इट गेव अ गुड नॉलेज ऑफ फ्लावर्स टू ऑल। और इस प्रकार की एग्जीबिशन प्रदर्शनी के द्वारा लोगों को फूलों का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी जो भी एग्जीबिशन होती है, अगर डांस एग्जीबिशन के बारे में आता है या अदर पेंटिंग के बारे में, ड्राइंग के बारे में, जो भी एग्जीबिशन आता है, आप लगभग यही मैटर डाल सकते हैं। बस आपको वो वर्ड्स पिक करने हैं। अगर बुक एग्जीबिशन है तो आपको बुक के राइटर्स के नाम डालने हैं या बुक्स के नाम आप डाल सकते हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी वो डाल सकते हैं। अगर पेंटिंग एग्जीबिशन है तो उसके अंदर कुछ लोगों के नाम डाल सकते हैं, पेंटिंग के अंदर किस प्रकार की ऑयल पेंटिंग थी, वाटर पेंटिंग थी, या अदर कोई भी चीज़ आपको स्पेसिफिक मालूम है तो वो डाल सकते हैं। तो किसी भी एग्जीबिशन के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो इस टॉपिक से काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। आई होप मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।